हेलो स्टूडेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पिछले टर्न पर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, सोल्वेशन टेंडेंसी यानी संकुलन प्रवृत्ति और विलायकन प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का बायोसिस्टम में क्या योगदान होता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं एस ब्लॉक तत्वों के एल्किल एवं एरिल कंपाउंड्स की। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु इनके हाइड्रोकार्बन समूहों के साथ बनने वाले जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब ये है कि इसमें एक तो है ऑर्गेनिक पार्ट और एक है मेटेलिक पार्ट। कार्ब धात्विकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कार्ब मतलब ऑर्गेनिक पार्ट, धात्विक मतलब मेटेलिक पार्ट। कार्ब धात्विक यौगिकों में कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि जिसको हम सी बॉन्ड एम लिख सकते हैं, जहाँ पर सी मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ऑर्गेनिक पार्ट जो है उसमें जो कार्बन है उससे डायरेक्ट अटैच्ड होता है मेटल। लिथियम एवं मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक सिंथेसिस केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्षार धातुओं में लिथियम के अलावा अन्य धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिक भी बनाए जा सकते हैं, बट अभी आज हम स्पेशली लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लिथियम के अलावा अन्य धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिक कार्ब मरकरी द्वारा बनाए जा सकते हैं। अति क्रियाशील प्रकृति के यौगिक जो हैं वायु में यानी एयर में हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आग पकड़ लेते हैं। ये सभी पदार्थों यानी नाइट्रोजन एवं एल्केन के अलावा तीव्र गति से क्रिया कर लेते हैं, अतः ये कम इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके विपरीत कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं वो क्रियाशील तो हैं, लेकिन इनको कंट्रोल्ड स्थिति में यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी सिंथेसिस केमिस्ट्री में इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी इनसे काफ़ी सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। अभी हम देखते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को बनाने की विधियाँ। जैसा कि सबसे पहले है एल्किल हैलाइड एवं लिथियम की क्रिया पेट्रोलियम, साइक्लोहेक्सेन, ईथर, टोलुइन आदि किसी भी विलायक में करवाई जा सकती है और एल्किल हैलाइड एवं लिथियम की क्रिया द्वारा हमें एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया इस रिएक्शन में, हमने एल्किल हैलाइड लिया है। इसकी 2 मोल लिथियम से जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्किल लिथियम, और लिथियम हैलाइड यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक हो या हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन या हैलोजन परमाणु का लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी एल्किल लिथियम की क्रिया किससे करवानी है, अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्पेशली जिनका हाइड्रोजन परमाणु कैसा हो, एसिडिक हो, तो उनके साथ क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन या अगर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास या तो हाइड्रोजन होना चाहिए एसिडिक या फिर इनके पास हैलोजन होना चाहिए। इस हाइड्रोजन या हैलोजन का लिथियम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन, और नया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। लाइक बेंजिल लिथियम है या फेनिल लिथियम बोल सकते हैं। इसकी क्रिया जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH हमने लिया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज ए एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास आप देख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C
बॉन्ड सी बॉन्ड से यानी sp कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है एक हाइड्रोजन। और हम सब जानते हैं sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ड्यू टू हायर s कैरेक्टर ज़्यादा होती है। इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हायर कार्बन की हाइड्रोजन की तुलना में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण और हायर s कैरेक्टर होने के कारण यहाँ से ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटोन आसानी से रिमूव हो जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कार्बन और मेटल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। तो ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हम देख रहे हैं इनमें हमेशा मेटेलिक पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बनिक पार्ट पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिथियम प्लस किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन प्लस को। तो हाइड्रोजन यहाँ से जो रिमूव हुआ वो फेनिल पार्ट के साथ जाकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वहाँ हाइड्रोजन की जगह लिथियम ऐड हो जाता है थ्रू सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है असंतृप्त कार्बनिक समूह वाले कार्ब धात्विक यौगिक लिथियम धातु या लिथियम यौगिक के साथ क्रिया करके कार्बलिथियम कंपाउंड बनाते हैं। यानी यहाँ एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्रिया कर रहा है, या तो दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्रिया करे या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक भी कौन सा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से या लिथियम से क्रिया करके इनमें क्या होता है, मेटल ट्रांसफ़र होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को ट्रांसफ़र कर देती है। लाइक हमने लिया C6H5 होल ट्वाइस Hg यानी कि डाईफेनिल मरकरी की क्रिया हम जब लिथियम से करवाते हैं तो मरकरी जो है वो लिथियम के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। इसको हम आयन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मोल हमें बेंजिल लिथियम या फेनिल लिथियम के प्राप्त होते हैं और लिथियम मरकरी यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक समूह वाली एल्कीन लिथियम धातु के साथ योगात्मक क्रिया द्वारा पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं, जैसे कि C6H5 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C6H5 होल ट्वाइस, यानी कि ये क्या है, एरोमेटिक ग्रुप रखने वाली एल्कीन है जो कि लिथियम के साथ क्रिया करेगी। और चूंकि एल्कीन है तो ये योगात्मक अभिक्रिया देगी और योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा ये पॉलीलिथियम यौगिक बनाती है C6H5 होल ट्वाइस लिथियम, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, दोनों कार्बन पर एक एक लिथियम एटम का एडिशन हो जाता है थ्रू एडिशन रिएक्शन और इस प्रकार हमें पॉलीलिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं पॉलीलिथियम यौगिक जैसे Li4C3 को प्राप्त करने के लिए हम एल्किल लिथियम की क्रिया मेथिल साइनाइड या प्रोपाइन के साथ करा सकते हैं। और पॉलीलिथियम कंपाउंड जस्ट लाइक CH2Li2 होल N, इस प्रकार के जो यौगिक हैं इनको हम मेथिल लिथियम के थर्मल डिसोसिएशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, यानी इनके भौतिक गुण, कार्बलिथियम कंपाउंड्स के भौतिक गुण। कार्बलिथियम यौगिक जो होते हैं वो जनरली लिक्विड या कम गलनांक के ठोस होते हैं, यानी या तो ये लिक्विड अवस्था में होते हैं या फिर ऐसे ठोस होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। कार्बलिथियम है तो ये सभी कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं बिकॉज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो इनका पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट है और इस वजह से ये सभी कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। चूँकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें
पार्शियल पोलराइजेशन या हम कह दें आंशिक ध्रुवता भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो कार्ब लिथियम यौगिक हैं ये विद्युत के भी मंद चालक होते हैं। यानी चूँकि इनमें जो पोलराइजेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसी वजह से ये विद्युत के कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट बहुत कम विद्युत के चालक होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो हैं वो जल के साथ एवं वायु के साथ दोनों के साथ ही काफ़ी तेज़ी से क्रिया करते हैं। वायु के साथ क्रिया के दौरान ये स्वतः ही जल जाते हैं और जलने के साथ तेज़ी से क्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। यानी वायु के साथ संपर्क में आते ही ये क्या स्वतः ही जल उठते हैं और तेज़ी से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल C4H9 Li ब्यूटिल लिथियम हमने लिया और वाटर से अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो ब्यूटेन यानी हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से प्राप्त होता है। कार्ब लिथियम जो यौगिक हैं इनकी अभिक्रियाएं जनरली कार्बेनाइन प्रकार की होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चाहे वो कार्ब लिथियम हो चाहे अदर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, सब में कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होता है, ध्रुवीय होता है, बिकॉज मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन धनी नेचर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है मेटल का। और कार्बन और मेटल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और मेटल पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो जो कार्ब लिथियम यौगिक हैं इनकी भी मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं वो कार्बेनाइन प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में इनके फ्री रेडिकल भी बनते हैं, बहुत मतलब कम अभिक्रियाओं में, बाकी सभी में ये कार्बेनाइन के थ्रू ही रिएक्शन शो करते हैं।